खुदाई के बाद जो है ना, इस पूरे एरिया का सर प्लान मैप बनाया गया है और हम लोग सर यहाँ पर खड़े हैं एग्जैक्टली वेयर। और आप सर यानी कि अंदर यहाँ से आए होंगे पहली बार, और इस पैसेज को सर सामने से क्रॉस करके आमतौर पर लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये जो सर पूरी लाइन है ना, ये मोनेस्ट्री का है, ये दूर तक सर हॉस्टल होता है। तो अभी जो इस बौद्ध विहार जो सर 11 बौद्ध विहार मिला है, और जैसे जैसे सर खुदाई का कार्य हुआ है उन्होंने नंबरिंग डाल दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और मोनेस्ट्री के जस्ट ऑपोजिट में सर चैट टेम्पल है, इस तरफ सर मंदिरों की लाइन है। अच्छा, जहाँ स्टूडेंट प्रार्थना के लिए जाते थे। तो 3 सर बड़ा चैत्य मिला है, बौद्ध मंदिर मिला है, और ये सर है स्तूपा साइट नंबर। ज़्यादातर लगाया जाता है ना, ऑफ कोर्स, यानी कि G20 का जो सर सम्मेलन हुआ, और उसमें जहाँ डेलीगेट्स को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो बैकग्राउंड में सर इसी का फोटो चलता है। हाँ, और हमेशा किताबों में भी सर इसी का फोटो आता है। हिंदी फिल्म जॉनी मेरा नाम में भी इसका जो गाना फिल्मांकन हुआ था। और एक मनीष पॉल जो हैं टीवी होस्ट हैं, वो सर नालंदा को हैं जो डिस्कवरी के लिए वो शूट कर रहे थे हाल ही फिलहाल में। तो उसमें भी सर इसी को हमेशा दिखाया जाता है। तो अभी जो सर ये पूरा एरिया जो है ना, वो करीब 1 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, कि वन साइड रो ऑफ मोनेस्ट्री एंड द अदर साइड रो ऑफ टेम्पल एंड एक ग्रेट स्तूपा। तो सबसे जो सर मोस्ट इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्री है वो ये सर, इसमें सर गए थे आप लोग? नहीं, हम तो ऐसे अभी। तो चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, क्योंकि बाकी सर सिमिलर है। आपने मोनेस्ट्री नंबर 6 को देखा, सफाई का काम बच्चे खुद किया करते, ये ट्रेडिशन था जो आज भी जापान, कोरिया जैसे देश में अभी भी चल रहा है। हमारे यहाँ लोग भूल गए है ना। तो इस तरह से यहाँ भी एक मंदिर है और एक कुआं, जो आपने पीछे के हॉस्टल में जैसा आपने देखा था, तो हर हॉस्टल में वो एक कुआं भी नजर आ रहा है। और यहाँ से जो भी चीजें खुदाई के क्रम में मिला था, वो जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पास के म्यूजियम में, और है जो आपको न्यू दिल्ली में भी उसके म्यूजियम में भी रखा गया है। तो यहाँ से आगे का आपको आगे की भी यात्रा करना है, जाना है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि आपको आज देखकर समझकर अच्छा लगा होगा कि नालंदा को आपने है जो पूरी तरह से समझ पाए ना, एंजॉय कर पाए। फिर भी अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, यू कैन आस्क टू मी, आप हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज बिहार के बारे में है ना, अब कोई सवाल नहीं है आपके मन में ना, तो बताइए कि लाइब्रेरी के बारे में बताइए। हाँ जी, राजगीर लाइब्रेरी वस्तुतः जो नालंदा लाइब्रेरी के लिए फेमस था, और बौद्ध ग्रंथों में यह लिखा है, खासकर ह्वेनसांग की किताब है CUK चाइनीज में, क्योंकि ह्वेनसांग जब यहाँ से वापस चाइना गए तो अपना सारा जीवन अनुवाद में बिताया था, ट्रांसलेशन के वर्क में। यहाँ से बहुत सारी पुस्तकों को लेकर वो गए और वो ट्रांसलेशन का काम कर रहे थे। और कहा जाता है कि उन्होंने लिखा है लाइब्रेरी के बारे में, जैसा उन्होंने देखा था कि नालंदा का जो लाइब्रेरी था, पूरे कैंपस का नाम था धर्मगंज उसे कहा भी गया है कई जगह, और जिसमें 3 बड़ा लाइब्रेरी था, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजिका, यानी रत्न से सुसज्जित। और करीब 9 मिलियन बुक थी, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो करीब 90 लाख पुस्तकें थी जो पाम लीफ पर लिखा गया था, ताड़ पुस्तकों पर। लेकिन वो एग्जैक्ट पार्ट लाइब्रेरी का नहीं मिल पाया है। मोनेस्ट्री नंबर 1 में आप जला हुआ निशान जरूर देखा, लेकिन किस जगह पर लाइब्रेरी था, ये अभी भी खोज का विषय है, रिसर्च का विषय है। ये कम्युनिटी किचन का ये चूल्हा मिल गया, टेम्पल मिल गया, कुआं मिल गया, मंदिर मिल गया, लेक्चर स्टेज मिल गया, लेकिन लाइब्रेरी किस पार्ट में था ये अभी भी अननोन है, उसे खोजा जाना बाकी है, क्योंकि बहुत सारा एरिया अभी भी दबा हुआ है ना। तो ठीक है, अब हम लोग वापस चलते हैं। जय भीम। जय भीम। रेस्टेड ऑन स्टोन पिलर्स
कि वो कमरे के बाद बरामदा और रूफ रेस्टेड ऑन स्टोन पिलर। सब जगह पे ऐसे पत्थर। हाँ, ये जो गैप है ना स्टोन पिलर्स था, कि अगर आप 11 नंबर हॉस्टल में जाएं तो उसमें कुछ कुछ ब्रोकन पिलर अभी पड़ा हुआ है, अभी भी मौजूद है, कि वो मौजूद। तो धीरे धीरे मैं नालम प्लस दा, दो संस्कृत शब्दों के मेल से नालंदा बना है। और नालम मीन्स लोटस और दा मीन्स देने वाला, अर्थात ऐसी जगह जहाँ लोटस फ्लावर्स की प्रचुरता। हाँ बोले ตรงนั้นจะทำให้มีเรียกว่าเป็นจุดเสื่อมจุดหนึ่งที่ทำให้ข้อปฏิบัติของภิกษุสงฆ์ในมหาเถรทานเนี่ยเริ่มจะหย่อนยานชาวบ้านก็เลยไม่ให้ความศรัทธาเริ่มใส่ 83 डिमांड्स हैं। अच्छा, जो हम लोग मोनेस्ट्री नंबर 1 को देखने जा रहे हैं, इनफैक्ट हर हॉस्टल वेस्ट फेसिंग है। जो भी बनाया गया है, जो भी 11 हॉस्टल मिला है वो वेस्ट फेसिंग है और टेम्पल ईस्ट फेसिंग है। हर एक भगवान बुद्ध की सर स्टैचू है। ये जो यहाँ जो सामने जो आला देखते हैं, यहाँ बुद्ध की स्टैचू अष्टकों इमेज था, चूना पत्थर और मिट्टी से बना हुआ है। और बच्चे अंदर जाने से पहले वो प्रार्थना करते कि वो प्रणाम करके जाते थे कि नमो तस्य भगवतो अर्हतो शम्भो शम्भुदस्य बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि, कि कम नियर टू बुद्धा, इट मींस कम नियर टू नॉलेज। तो ये सर कॉमन प्लान है। और ये जो डोर फ्रेम जो सर इंडिकेट करता है, ये एक भव्य दरवाजा था यहाँ। और ये सब जब आग लगा, चाहे जो भी कारण हो, एएसआई ने लिखा है कि दो एविडेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में कि दीवालों पर देखा जा सकता है, खासकर एंट्रेंस गेट के पास में। तो ये सर है जो जला हुआ निशान अभी भी दीवालों पर सर मौजूद है। तो इसमें जो सर है जो ईंटें जो आप देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 70-30 का सर रेशियो है। काफी रस है, 70% सर ओरिजिनल है और 30% रीएस्टोर। ये देखिए गिरने न लग जाए। क्या कहना चाह रही है? इस तरफ से आएगी। ये सारा नया ड्रेनेज सिस्टम है। अभी बात ये साइड ही है जो न्यू ड्रेनेज सिस्टम बना दिया है, जो ओरिजिनल अंदर में आप ड्रेनेज को देख बेसिकली सर हर एक हॉस्टल में ऐसा ही छोटा छोटा कमरा बना हुआ है, जो उसकी साइज करीब है जो 10 फुट बाई 10 फुट की साइज है। और ये 2 बच्चों के लिए सफिशिएंट होता था कि सीनियर एंड जूनियर लिव्ड टुगेदर। और इसमें केवल सर है जो आप देख रहे हैं, कोई छत नहीं देख रहे हैं, लेकिन शायद ये जो होल या जो फ्रेमनुमा स्ट्रक्चर है, इसी के बराबर में सर रूफ रहा होगा। बिल्कुल रहा होगा। फिर नेक्स्ट फ्लोर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग थी। इसमें भी बुक सेल्फ किताबें रखने का रहा होगा या लैंप रखने का रहा होगा। और ये 3 तरफ की दीवार तो सर ओरिजिनल है, लेकिन ये पूरी दीवार ये नया किया गया है। चाहे ये आरसीसी बीम हो या ये जो वाल हो, जो क्योंकि बहुत जर्जर अवस्था में इसको मिला, तो ये आइडेंटिकल ब्रिक्स लगा दिया गया। तो इसका अंदर का सर ब्रिक्स या आउटर साइड में यहाँ जला जला निशान सर हम लोग देख रहे हैं। तो किसी भी कमरा में आप जाएं, प्रॉपर जो साइज है ना, इसी साइज का बहुत भी छोटा सा तो आगे आइए सर, क्लासरूम में आते हैं हम लोग। ये जो स्लोप नुमा जो स्ट्रक्चर, कोई विंडो नहीं, ये जो स्लोप नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये स्काई लाइट वेंटिलेटर होता है। तो ऐसा उनको मिला था, तो आइडेंटिकल रूप में ऐसा उन्होंने बना दिया है। तो जो बाहर का जो आप देख रहे हैं स्लोप बना हुआ है, तो पिलर के लिए बनाया ये सामने का जो सर पार्ट देख रहे हैं ऊंचा सा ना,
वो लेक्चर स्टेज था एक जमाने में, कि प्रोफेसर वहाँ बैठ कर के लेक्चर दिया करते थे और ये स्टोन का सिर्फ पिलर्स होता था जिस पर छत टिका होता था। ये लेक्चर स्टेज के ऊपर भी छत होती थी और ये खुली आंगन जो है ना पहले सिर्फ क्लासरूम हुआ करता था एक जमाने में। लेकिन इस बीच में क्लासरूम के बीच में हम लोग ये सॉलिड स्ट्रक्चर दिखा लॉजिकली आमतौर पर लगता है कि क्लासरूम में ये सॉलिड स्ट्रक्चर है तो लोग कैसे बैठे। तो वस्तुतः ये बाद के पीरियड में स्तूप बनाया गया। अब ऊपर में बुद्ध की स्टैचू, तो हम लोग क्लॉक वाइज घूम करके उस तरफ से आएंगे तो देख पाएंगे। ये जो सर स्टोन है, हाँ, हालांकि ये एक माइका स्टोन है, ये कहीं खुदाई के क्रम में सर मिला है, ये दोनों जगह पड़ा हुआ है। अभी प्रकाश डालने पर ये चमकता है। लेकिन जैसा कि ASI ने सर अपनी किताब में लिखा है कि इस माइका स्टोन पर उड़ते हुए बौनों की है जो तस्वीर बना हुआ है। तो इसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है यहाँ पर, ये दोनों तरफ। लेकिन ये एक मंदिर था। यहाँ एक स्टैचू मिला जो म्यूजियम में रखा गया है अभी, जो बुद्ध की स्टैचू मिला। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रकाश यानी कि जो है माइका स्टोन पर पड़ती थी और रिफ्लेक्ट होकर बुद्ध का स्टैचू प्रकाशित होता है। लेकिन जो प्रासंगिक है, जो जैसा कि ASI ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि मोस्ट प्रोबेबली इस पर उड़ते हुए बौनों की आकृति बनी हुई थी। और पत्र लता, जो कई बार आप देखेंगे कि स्टोन पर जो कार्विंग होता था तो वो पत्र लता का कार्विंग किया हुआ था। और ये दो कमरा जो है ये खासकर सर ग्रीनरी से, इस पूरे इंटायर कैंपस में कहीं कोई भी ओरिजिनल सीलिंग्स नहीं बचा हुआ है, छत नहीं बचा हुआ। लेकिन इसकी छत को हम लोग सर देख पाएंगे, जो है जो वॉल्ट है, जो ऑलमोस्ट है, जो आर्च है, जो गज पृष्ठाकार है। वहाँ हम लोग सर चलेंगे। हाँ, हर हॉस्टल में एक कुआं भी था, पानी पीने का ही कुआं होता था। अभी लोगों ने, अभी तो पानी नहीं है, बहुत सारा क्वाइंस आप देख पाएंगे करेंसी डाला हुआ है। हाँ हाँ, है ना? हाँ, घूमने वाले डाल, हाँ अभी लोगों ने डाल दिया है, हाँ पैसे फेंक देते हैं। तो हर हॉस्टल में सर एक कुआं था और जल घड़ी के द्वारा समय का सूचना दिया। ढोल की आवाज और शंख ध्वनि से पीरियड समाप्त होने की घोषणा होती है। क्योंकि जो 9वीं 10वीं शताब्दी में जो है ना, जो महायाना बुद्धिज्म यहाँ बहुत पॉपुलर हो गया और खासकर तांत्रिक और ये दूसरा देखिए, ये आज ओरिजिनल रूप आप देख रहे हैं। ये बिना किसी सपोर्ट का ये वर्षों से टिका हुआ है, कि कोई कंक्रीट भी नहीं है, कोई है जो बीम नहीं है, कोई नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग में इसे कहते हैं इंटरलॉक सिस्टम। एक पर एक इनको लॉक करता है। इंटरलॉक सिस्टम का ये प्राचीन है। इसके ये भी, और ये जो बाजू वाला बगल में जो है ना, ये दोनों शर यानी की है, तो ये इंटरलॉक सिस्टम सर है। हालांकि खुदाई के क्रम में यहाँ कोई भी ऐसा वस्तु नहीं मिला जिससे ये प्रमाणित हो कि इसका क्या उपयोग था। लेकिन आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि ये ग्रीनरी से अनाज रखा जाता है। नहीं, ये अभी मोमबत्ती के कारण से है। अभी जो बहुत सारे जो तिब्बतियन लोग आए हैं, या बहुत सारे लोग सर कैंडल्स जला दिए हैं, वो भी मिला खुदाई के क्रम में, जिससे ये ज्ञात होता है कि इसे सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव ने बनाया था। सुमात्रा जो आज इंडोनेशिया का
ऊपर का जो पार्ट था वो कुछ डैमेज पार्ट हो गया, तो ये सीढ़ी पर भी बैरियर लगा हुआ है, तो लोग नोबडी कैन गो ऑन द टॉप। तो ये कम से कम 2 मंजिला मुश्किल है। अब यहाँ से एक नजर सर स्तूप की ओर करते हैं। हाँ, समय में आइए ऊपर सर आ जाइए। कोविड के समय में सर हाँ अनिता जी हाँ नहीं कल तो ठीक है, कल हाँ हाँ, तो ये लेखराज को उसमें नहीं बैठना चाहिए। चौकोर पर बैठिए, कोई बात नहीं है, चौकोर वाला ध्यान करने की जगह, लेकिन गोल वाला पे पैर नहीं लगना चाहिए। में जाने का अंदर, तो ये जो सर स्ट्रक्चर है ना, इतिहास राज का वो जिनको भी आप देखते हैं हमेशा इसी का फोटो सर इसी का आता है। और ईसाई में सर ये ऊपर तक आपने फोटो अगर एग्जीबिशन देखा होगा आगे, तो ये ऊपर तक मिट्टी से ढका हुआ था एक जमाने में। और जब इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ और इसकी खुदाई का कार्य किया, तो ये कई फेज में उन्होंने देखा कि इसका 7 फेज का निर्माण है। अच्छा, इसका जो सर 3 ओरिजिनल पार्ट है वो अभी भी जमीन के अंदर दबा हुआ है, जिसको डिग आउट नहीं किया गया है। एक फोटो हम लोगों को कर दो बाबू, ऐसे हम अभी जो है ना, हाँ इधर से ले लेंगे, इधर से ले लो बेटा, हाँ इधर से ले लीजिए फोटो। हम तमाम थाईलैंड के लोगों को जैसे आप देखते हैं कि यहाँ सूर्य प्रार्थना के लिए खड़े हैं, तो शारीपुत्र को धम्म सेनापति कहा गया है कि धम्म को फैलाने का काम शारीपुत्र ने ही किया था, और उन्हीं की स्मृति में सर ये स्तूपा बना है। और शारीपुत्र नालंदा के रहने वाले, कि ज्ञान के मामले में, समझ के मामले में बुद्ध के बराबर। और इसके चारों कोना पर सर मंदिर था जहाँ पर स्टैचू आप हाँ, और ये सीढ़ियाँ जो है ना, ये वस्तुतः दीवार का अवशेष था जो बाद में उन्होंने स्टेयरकेस बना दिया। और ये जो गोल गोल जो सर देख रहे हैं ये मनौती, हाँ मनौती ऑलमोस्ट होता क्या है, कोई पवित्र चीज़ों के ऊपर एक तरह का डेडिकेटेड ऑफरिंग स्तूपा है जो किसी श्रद्धालु के द्वारा से बनाया है। इस तरह से नालंदा का महत्व इसलिए बढ़ा, यहाँ जो नालंदा के ही रहने वाले थे उनका प्रधान सबसे हुए। और धीरे धीरे जब लोग यहाँ ठहरना शुरू किए तो दिस मोनेस्ट्री बिकेम एजुकेशनल सेंटर। और अभी है जो इसको एक यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी, बट द रियल वर्ड ओरिजिनली दिस वुड से नालंदा महाविहार। हाँ, ये एक बहुत बड़ा महाविहार था, एक बौद्ध विहार था जिसमें महायाना बुद्धिज्म के साथ साथ थेरावादा, वज्रयाना, तंत्रयाना, ये चारों सेक्ट को सिखाया गया। और बहुत सारे जो सर स्कॉलर हैं वो एसोसिएट थे नालंदा से, चाहे वो नागार्जुना हो, आतिश दीपंकर हो, शिवभद्र हो, शांति रक्षित हो, धर्म कीर्ति हो, वसुमंत हो, so many celebrated person were associated from Nalanda, and finally it was destroyed by Bhakti around 1200. फिर उसके बाद सर डिग आउट का कार्य हुआ, 1915 में शुरू हुआ। मिट्टी हो गई, पूरा मिट्टी निकाला जी, ये पूरी। और अभी भी अभी रेस्टोरेशन खुदाई का कार्य, जैसे रिस्टोर कर रहे हैं, कुछ ड्रेन बना रहे हैं, ये चलता रहता है। तो ऊपर तक सर फैला हुआ। और इस तरह से जो लोटस अभी देखिए ASI के लोगों ने लगाया, उन्होंने लोटस को सिंबॉलिक रूप में लगाया है। इतना सारा जो सिर्फ ब्रिक का जब निर्माण हुआ, वो मोटी दीवार आपको हर जगह दिखा। तो जब उन्होंने क्ले को उठाया ब्रिक बनाने के लिए, तो नेचुरली वहाँ पर है जो गड्ढा हो गया, पॉन्ड हो गया, और उसमें उन्होंने लोटस को डाला। और लोटस नॉलेज का प्रतीक था। हालांकि अभी राजनीति के गलियारे में भाजपा का प्रतीक है, अनदर मैटर, बट यानी कि, और अभी राजनीति का समय है, तो अभी 2 महीना पहले इन्होंने लोटस को लगा दिया।
तो ये एक अलग मैटर है, ये एक अलग थ्योरी है। जितना बड़ा आपको फैक्ट्री दिख रहा है कि एक बिल्डिंग एक इमारत के बाद देखते हैं कि है एक बड़ा सा फैक्ट्री बना दिया गया है और मोटी दीवार बना होगा जो अंदर होने के बाद खुदाई से निकाल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने प्लास्टर नहीं देखा है, लेकिन ये इसकी जो दीवारें थी ना, ह्वेनसांग ने इस चीज़ को लिखा है अपनी किताब में कि नालंदा की जो दीवारें थी जो बहुत डेकोरेटेड होता था, तो ये लाइन फिनिश का डेकोरेटेड लाइन प्लास्टर था कि लोग इस तरह से यानी कि वो दीवारों को सजाया भी। ये जो देख रहे हैं ना, सावित्री ट्रस्ट ऐसा साइट ऑफ टेम्पल नंबर 3 ऐसा ये जो आपने अभी देखा है जहाँ हम लोगों ने फोटो लिया है, ये ऊपर तक 1919 में इस साइट ऑफ टेम्पल नंबर 3 बिफोर एग्जैक्टली ऐसा जो खुदाई करते हुए खुदाई हाँ 1917 में ब्रिटिश लोगों का कैमरा था। का तो ये जो कैमरा इमारत को आपने देखा है ना, हमारे लोग धोती पे नहीं है ना, ऊपर देखते हैं ऐसे तो रख हाँ ऊपर नंबर 1 1916-18 में ऐसा था। ये ताखा अभी भी देखते मौजूद है दोनों जगह, वहाँ आपने देखा है। ये दरवाजा कुछ ऊपर यहाँ ऐसा मिला तो इसको रीस्टोर कर दिया थोड़ा बहुत।